सर्वप्रथम शिवजी ने नारद जी को हिमालय के घर भेजा। वे वहां की सजावट देखकर दंग रह गए। देवताओं, अन्य लोगों तथा अपने गणों सहित भगवान शिव हिमालय के नगर के समीप आए। हिमालय ने नाना पर्वतों तथा ब्राह्मणों को उनसे वार्तालाप करने तथा अगवानी हेतु भेजा। समस्त देवताओं को भगवान शिव के बारात में देखकर हिमालयराज को बड़ा ही विस्मय हुआ तथा वे अपने आप को धन्य मानने लगे। शिव जी को अपने सामने देखकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने भी उनकी वंदना की। शिव जी अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु तथा दाहिने भाग में ब्रह्मा जी थे। हिमवान ने अन्य सभी देवताओं को भी मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव जी की आज्ञा से वे सभी को अपने नगर में ले गए। भगवान शिव का भेष बड़ा ही निराला है। समस्त प्रकार के विस्मित कर देने वाले तत्व इन्हें प्रिय हैं। वे अद्भुत वर के रूप में सज-धज कर अपनी बारात ले हिमालय राज के घर गए थे। ये वृषभ पर आरूढ़ थे। शरीर में चिता भस्म लगाए हुए 5 मस्तकों से युक्त थे। बाघांबर एवं गस चर्म इन्होंने वस्त्र के रूप में धारण कर रखा था। आभूषण के रूप में हड्डियों, मानव खोपड़ियों तथा रुद्राक्ष की माला शरीर में धारण किए हुए थे। अपने 10 हाथों में खप्पर, पिनाक, त्रिशूल, डमरू, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। साथ ही इनके संग आने वाले समस्त बारातिया गण भूत प्रेत, बेताल इत्यादि भयंकर भयभीत कर देने वाले अद्भुत रूप में थे। मरमर नाद करते हुए बवंडर के समान टेढ़े मेढ़े मुंह तथा शरीर वाले अत्यंत कुरूप, लंगड़े लुलेंधे, दंड पाश, मुदगर, हड्डियां धारण किए हुए थे। बहुत से गणों के मस्तक नहीं थे तथा किन्हीं के एक से अधिक मस्तक थे। कोई बिना हाथ के तथा उल्टे हाथ वाले, बहुत से मस्तक पर कई चक्षु वाले, कुछ नेत्रहीन थे तथा कुछ एक ही चक्षु वाले थे। किसी के बहुत से कान थे और किसी के एक भी नहीं थे। सभी बाराती जब हिमाचल नगरी के पास पहुंचे तब नारद जी ने गिरिराज हिमालय को सूचना दी। हिमवान तत्काल ही विभिन्न स्वागत सामग्रियों के साथ शिव जी का दर्शन करने चल पड़े। उन्होंने समस्त देव समाज को अपने यहाँ आया देखकर आनंदमग्न हो गए। उन्होंने भाव विभोर होकर समस्त देवताओं का स्वागत किया। हिमराज मन ही मन सोचने लगे कि उनसे ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं है। उन्होंने सभी का स्वागत सत्कार किया और सभी को प्रणाम कर अपने निवास स्थान पर लौट आए। इस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई तथा उन्होंने नारद जी को बुलवाया तथा उनसे कहने लगी कि पार्वती ने जिसके हेतु कठोर तप किया, सर्वप्रथम मैं उन शिव को देखूंगी। भगवान शिव मैना के मन के अहंकार को समझ गए थे। इस कारण उन्होंने श्री विष्णु तथा ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं को पहले ही भवन में प्रवेश करा दिया तथा स्वयं पीछे से आने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से मैना अपने भवन के ऊपर नारद जी संग गई एवं बारात को भली प्रकार से देख रही थीं। प्रत्येक दल के स्वामी को डोट देखकर मैना नारद जी से पूछती थीं, क्या यह ही शिव हैं? तथा नारद जी उत्तर देते थे कि यह तो शिव के सेवक हैं। मैना मन ही मन आनंद से विभोर हो सोचने लगती, जिसके सेवक इतने सुंदर हैं, उनके स्वामी पता नहीं कितने सुंदर होंगे। भगवान विष्णु के अद्भुत स्वरूप को देखकर मैना को लगा कि अवश्य ही वे भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है। इस पर नारद जी ने कहा, वे भी पार्वती के वर नहीं हैं, वे तो केशव श्री हरि विष्णु हैं। पार्वती के वर तो इनसे भी अधिक सुंदर हैं, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। इस पर मैना ने अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली माना, जिसने पार्वती को जन्म दिया। वे इस प्रकार सोच ही रही थी कि भगवान शिव सामने आ गए। उनकी तथा उनके गणों की वेशभूषा तथा स्वरूप उनके अभिमान को चूर चूर करने वाले थे।
नारद जी ने भगवान शिव को इंगित कर मैना को बताया कि वे ही पार्वती के पति भगवान शिव हैं। सर्वप्रथम मैना ने भूत प्रेतों से युक्त नाना शिवगणों को देखा। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण किए हुए, टेढ़े मेढ़े मुखाकृति और मरमर ध्वनि करने वाले थे। प्रायः सभी बहुत ही कुरूप स्वरूप वाले थे। कुछ विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था। बहुत से लंगड़े थे तो कई अंधे, किसी की एक से अधिक आंख थे तो किसी की एक भी नहीं। कोई बहुत हाथ तथा पैर वाले थे तो कुछ एक हाथ एवं पैर युक्त। वे सभी गणदंड, पाश तथा मुदगर इत्यादि धारण किए हुए बारात में आए थे। कोई वाहन उल्टे चला रहे थे, कोई सींग युक्त थे, कई डमरू तथा गोमुख बजाते थे। कितने ही गण मस्तक विहीन थे। कुछ एक के उल्टे मुख थे तो किसी के बहुत से मुख थे, किन्हीं के बहुत सारे कान थे। कुछ तो बहुत ही डरावने दिखने वाले थे। वे सभी अद्भुत प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। वे सभी गण बड़े ही विकराल स्वरूप वाले तथा भयंकर थे, जिनकी कोई संख्या नहीं थी। नारद जी ने उन सभी गणों को मैना को दिखाते हुए कहा, पहले आप भगवान शिव के सेवकों को देखे, तदनंतर उनके भी दर्शन करना। परंतु उन असंख्य विचित्र कुरूप भयंकर स्वरूप वाले भूत प्रेतों को देखकर मैना भय से व्याकुल हो गई। इन्हीं गणों के बीच में भगवान शिव अपने वाहन वृषभ पर सवार थे। नारद जी ने अपनी उंगली से इंगित कर उन्हें मैना को दिखाया। उनके 5 मुख थे और सभी मुख पर 3 नेत्र थे। मस्तक पर विशाल जटा समूह था। उन्होंने शरीर में भस्म धारण कर रखा था, जो उनका मुख्य आभूषण है, तथा 10 हाथों से युक्त थे। मस्तक पर जटाजुट और चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए थे। वे अपने हाथों में कपाल, त्रिशूल, पिनाक इत्यादि अस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी आंखें बड़े ही भयानक दिख रही थीं। वे शरीर पर बाघांबर तथा हाथी का चर्म धारण किए हुए थे। भगवान शिव का ऐसा रूप देखकर मैना भय के मरे व्याकुल हो गई, कांपने लगी तथा भूमि पर गिर गई एवं मूर्छित हो गई। वहां उपस्थित स्वजनों ने मैना की नाना प्रकार की सेवा कर उन्हें स्वस्थ किया। जब मैना को चेत हुआ, तब वे अत्यंत क्षुब्ध हो विलाप करने लगी तथा अपने पुत्री को डोट दुर्वचन कहने लगी। साथ ही उन्होंने नारद मुनि को भी बहुत उल्टा सीधा सुनाया। मैना नारद जी से बोली, शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु पार्वती को तपस्या करने का पथ तुमने दिखाया, तदनंतर हिमवान को भी शिव पूजा करने का परामर्श दिया। इसका फल ऐसा अनर्थकारी एवं विपरीत होगा, यह मुझे ज्ञात नहीं था। दुर्बुद्धि देवर्षि, तुमने मुझे ठग लिया है। मेरी पुत्री ने ऐसा तप किया जो महान मुनियों के लिए भी दुष्कर है, इसका उसे ऐसा फल मिला। यह सभी को दुहक में ही डालने वाला है। हाय, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे जीवन का नाश हो गया है, मेरा कुल भ्रष्ट हो गया है। वे सभी दिव्य सप्तऋषि कहा गए। उनकी तो मैं दाढ़ी मूछ नोच लूंगी। वशिष्ठ जी की पत्नी भी बड़ी ही धूर्त निकली। पता नहीं किस अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। तदनंतर वे पार्वती की ओर देखकर दुर्वचन कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने यह क्या किया? मुझे दुहखी किया है। तूने सोना देकर कांच का क्रय किया, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लगाया है। प्रकाश की लालसा में सूर्य को छोड़कर जतन कर जुगनू को पकड़ा है। गंगा जल का त्याग कर कुएं का जल पिया है। सिंह का सेवन छोड़कर सियार के पास गई हैं। घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति का त्याग कर चिता की अमंगल भस्म अपने पल्लू में बंधा है। तुमने सभी देवताओं को छोड़कर शिव को पाने के लिए इतना कठोर तप किया है। तुझको धिक्कार है, धिक्कार है। तपस्या हेतु उपदेश देने वाले दुर्बुद्धि नारद तथा तेरी सखियों को धिक्कार हैं। हम दोनों माता पिता को धिक्कार हैं, जिसने तुझ जैसी दुष्ट कन्या को जन्म दिया है। सप्तऋषियों को धिक्कार हैं।
तूने मेरा घर ही जलाकर रखा दिया है, यह तो मेरा साक्षात मरण ही है। हिमवान अब मेरे समीप न आए, सप्तऋषि मुझे आज से अपना मुंह न दिखाए, तूने मेरे कुल का नाश कर दिया है। इससे अच्छा तो यह था कि मैं बाज ही रह जाती। मैं आज तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर तेरा त्याग करके कहीं और चली जाऊंगी, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया है। ऐसा कहकर मैना पुनः मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय सभी देवता उनके निकट गए। पुनः उनकी चेतना वापस आने पर नारद जी उनसे बोले, आपको पता नहीं भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोरम है। आपने जो देखा वह उनका यथार्थ रूप नहीं है। आप अपने क्रोध का त्याग कर स्वस्थ हो जाइए तथा पार्वती शिव के विवाह में अपने कर्तव्य को पूर्ण करें। इस पर मैना अधिक क्रोधयुक्त होकर नारद जी से बोली, मुनिराज आप दुष्ट तथा अधमों के शिरोमणि हैं, आप यहाँ से दूर चले जाएं। मैना द्वारा इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र तथा अन्य देवता और दिक्पाल मैना से बोले, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। भगवान शिव उत्कृष्ट देवता तथा सभी को उत्तम सुख प्रदान करने वाले हैं। आपकी कन्या के तप से